हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट का सेकंड पार्ट, और इसके अंदर हम एक नया मेथड देखेंगे सॉल्व करने का। इससे पहले भी हमने एक वीडियो की थी सिटिंग अरेंजमेंट पे, उस पर हमने एक मेथड देखा था। अब हम उससे भी इजी मेथड देखेंगे और कैसे कम टाइम के अंदर हम सॉल्व कर सकते हैं उसके थ्रू। ये क्वेश्चन भी हमारे एक व्यूअर ने हमको भेजा है, उन्हीं की क्वेरी है ये, तो हम देखते हैं हमें कैसे इसको सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। 8 persons नथन, प्रिंस, शेन, रेहान, वॉटसन, डॉग, अनिशा एंड स्मिथ आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है ना, आपको ये ध्यान में रखना है कि फेसिंग द सेंटर है या अवे फ्रॉम सेंटर है। हमने डिस्कस किया था इसका मतलब क्या है फर्स्ट वीडियो में। ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, हर कोई एक डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करता है। इंडिया, कनाडा, चाइना, जापान, फ्रांस, कोरिया, इंग्लैंड एंड रशिया। ये 8 कंट्रीज से, हर कोई अलग अलग कंट्रीज से बिलोंग करता है। तो आपको क्या करना है, आपको 8 पर्सन पता चल गए, तो आपको 2 सर्कल बनाने हैं। एक सर्कल ये हो गया और 8 प्लेसेस बनाने हैं इसमें। आप प्रैक्टिस ऐसे करिए कि आप हमेशा 2 सर्कल ही बनाएं। हमारी पॉसिबिलिटी, इसको हम पॉसिबिलिटी मेथड कहते हैं। पॉसिबिलिटी मेथड में हमारे पास 3 भी बन सकती है, 4 भी। अगर बहुत मुश्किल क्वेश्चन है तब 4 बनेंगी, वरना 80 to 90% क्वेश्चन आपके खाली 2 या 3 पॉसिबिलिटी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत इजी पड़ता है, बिना किसी कंफ्यूजन के जल्दी सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस। अब देखो, आप पढ़ना स्टार्ट करो। प्रिंस सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डॉग। सर्कुलर अरेंजमेंट में आप एक बात जानते हो कि आपको एक पर्सन जो है अपने आप कहीं भी बिठाना पड़ता है। मतलब आप एक पर्सन को इन 8 पोजीशंस में से कहीं भी बिठा सकते हो। ये चूज आपको करना होता है कि हमें किसको बिठाएं। अब देखो, हमें पता है प्रिंस सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डॉग। डॉग के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? प्रिंस। इसका मतलब अगर हम डॉग को यहाँ बिठा लें तो हम प्रिंस को बिठा पाएंगे सेकंड लेफ्ट में। प्रिंस का डॉग का लेफ्ट हो गया ये, और राइट हो गया ये। मतलब एंटी क्लॉकवाइज राइट, क्लॉकवाइज लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट आओ। द पर्सन हु बिलोंग्स टू रशिया इज एन, अब देखो पहले पढ़ लो इसे पूरा। द पर्सन हु बिलोंग्स टू रशिया इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डॉग। अब देखो, डॉग के इस साइड भी आ सकता है रशिया और इस साइड भी आ सकता है रशिया। तो हम क्या करेंगे, इनकी पोजीशन तो हमें कंफर्म है, डॉग की और प्रिंस की। तो एक बार हम पॉसिबिलिटी में रशिया को यहां बिठा लेते हैं और एक बार रशिया को हम यहां बिठा लेते हैं। ठीक है, आगे चलो। देयर आर ओनली 3 persons बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू रशिया एंड नथन। रशिया के बीच में और नथन के बीच में सिर्फ 3 ही पर्सन है। अब देखो, रशिया अगर यहाँ है 1 2 3, तो यहाँ का आना चाहिए, नथन यहाँ आना चाहिए। अगर इस साइड से गिने 1 2 3, तब भी नथन यहीं आएगा। इसका मतलब नथन की पोजीशन यही है। अगर हम यहाँ पे गिने, रशिया अगर यहाँ है 1 2 3, तो नथन यहाँ आना चाहिए। इस साइड से गिने 1 2 3, तो नथन का आना चाहिए यहीं पे। इसको हमने बिठा लिया। नेक्स्ट आगे चले तो हम, ओनली 1 person सिट्स बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू जापान एंड नथन। ठीक है ना, ओनली 1 person सिट बिटवीन द वन हु बिलोंग टू जापान एंड नथन। जापान और नथन के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा है। अब देखो, अगर नथन यहाँ पे है तो जापान को हम कहाँ कहाँ बिठा सकते हैं? एक छोड़ा, जापान आ गए यहाँ। एक छोड़ा, जापान आ गया यहाँ। एक छोड़ा, जापान आ गया यहाँ। एक छोड़ा, जापान आ गया यहाँ। मतलब 4 पॉसिबिलिटी बन गई। अब इतनी सारी पॉसिबिलिटी हम नहीं बनाएंगे, इतना टाइम हम खराब नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सिंपली ऊपर एक जापान को लिखेंगे, एक प्लेस बनाएंगे बीच में, और नथन को। इसका मतलब हमें समझ जाएंगे, जब भी हम इसको हम एक बॉक्स बंद कर देंगे, हम समझ जाएंगे इसका मतलब क्या है कि जापान और नथन के बीच में एक पर्सन बैठा है। अभी हम इसको प्लॉट नहीं करेंगे और आगे चलते हैं। द वन हु बिलोंग्स टू कनाडा इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु बिलोंग टू जापान। जो कनाडा वाला है वो इमीडिएट राइट पे किसके? जापान के। क्योंकि हमें जापान की पोजीशन नहीं पता तो हम कनाडा को भी मिटा सकते, तो हम उसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे प्लॉट, उसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। अगर जापान यहाँ है तो उसके इमीडिएट राइट, जापान का राइट इधर है, तो इसके इमीडिएट राइट में कौन है? कनाडा।
और आगे चलो, स्मिथ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डॉग। देखो डॉग की पोजीशन तो हमें पता है, इसके सेकंड राइट में कौन है, स्मिथ। तो स्मिथ कहाँ गया यहाँ पे, सेम डॉग अगर यहाँ है तो स्मिथ कहाँ गया, यहाँ पे। और आगे चलते हैं हम, जिसको मैं प्लॉट कर लिया उसको लिखने की जरूरत नहीं है हमें यहाँ। रिहान बिलोंग्स टू रशिया, रशिया में पता है कहाँ है, उसके अंदर हमने क्या लिख दिया, रेहान। रशिया में पता है रेहान। शेन एंड वॉटसन सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, नीदर वॉटसन नॉर शेर बिलोंग्स टू जापान। पहली बात, शेन और वॉटसन एक साथ बैठे हैं और वो जापान से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो देखो एक बात सोचो, अगर हम शेन और वॉटसन की बात करें, वो एक साथ बैठे हैं और वो जापान से बिलोंग नहीं करते। अभी हमें जापान की पोजीशन नहीं पता, शेन और वॉटसन का कुछ नहीं पता यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, उसको भी यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे। शेन को यहाँ लिखा, वॉटसन को यहाँ लिखा, इसको बंद करा और क्रॉस डाल दिया, क्या, जापान। लिखने का तरीका भी आपको देखना है, शेन वॉटसन एक साथ बैठे हैं, एक साथ लिखा, और जापान से नहीं बिलोंग करते तो क्रॉस करके जापान। द वन हु बिलोंग्स टू फ्रांस, जो फ्रांस से बिलोंग करता है, सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ प्रिंस, प्रिंस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, फ्रांस। प्रिंस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, फ्रांस। इतना प्लॉट कर दिया आपने। आगे चलो, द वन हु बिलोंग्स टू कोरिया सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु बिलोंग टू कनाडा, कनाडा के सेकेंड राइट में कौन बैठा है, कोरिया। अब देखो कनाडा हमने अगर यहाँ बिठा रखा है तो सेकेंड राइट में, मतलब एक छोड़ा हमने, और सेकेंड राइट में कौन है, कोरिया। सेकेंड राइट में कौन है, कोरिया। द वन हु बिलोंग्स टू इंग्लैंड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू जापान, जापान का इमीडिएट नेबर कौन है, इंग्लैंड। अब आप एक बात सोचो, अगर जापान यहाँ है और इसके इमीडिएट राइट में कौन है, कनाडा, तो इसका मतलब है जापान के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होना चाहिए, इंग्लैंड, क्योंकि जापान का ही जो है जापान का ही नेबर है इंग्लैंड। अब जापान के एक साइड अगर कनाडा है और जापान का नेबर इंग्लैंड है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी साइड क्या होना चाहिए, इंग्लैंड। तो अगर हम जापान की पोजीशन यहाँ से निकाल लें तो हम इंग्लैंड की, कनाडा की, कोरिया की, सबकी पोजीशन यहाँ से हम जो है प्लॉट कर सकते हैं। अब एक लास्ट जो रह गई है उसको भी पढ़ो, शेन सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु बिलोंग टू इंडिया, जो इंडिया से बिलोंग करता है उसके फर्स्ट छोड़ के सेकेंड राइट में कौन बैठा है, शेन। ठीक है, आपके पास जो जो प्लॉट आप इसमें नहीं कर पाए वो आपने यहाँ पे ऐसे बॉक्स में लिख लिया, और जो आप प्लॉट कर सकते हो वो आपने प्लॉट कर दिया। अब आप आगे सोचना चालू करो। अब आप पहले सोचो, जापान और नथन के बीच में एक पर्सन है, यहाँ पे देखो नथन एक छोड़ के जापान, लेकिन यहाँ कौन है, फ्रांस, तो यहाँ तो आ नहीं सकता जापान, तो जापान, नथन एक छोड़ के जापान, जापान आ गया यहाँ। यहाँ पे सोचो, नथन एक छोड़ के आ गया यहाँ पे जापान, नथन एक छोड़ के आ गया जापान, मतलब यहाँ दो पॉसिबिलिटी बन रही है तो आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। उसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, फटाफट से सर्कल बनाया आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाली पॉसिबिलिटी का दूसरी पॉसिबिलिटी बना रहे हो तो आप इसके अंदर जो जो लिखा हुआ है उसको आप फटाफट से उतार दोगे। आप चाहे तो शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, जैसे प्रिंस को आप खाली PRI लिख सकते हो, इससे आपका टाइम बचेगा। जैसे रशिया और रिहान है, RUS लिख दिया आपने रशिया के लिए, रिहान के लिए REH, या पूरा लिख दो, आपकी मर्जी। आप अगर आप शॉर्ट में लिखोगे तो आपका टाइम बचेगा। अब देखो, हमको जापान और नथन के बीच में एक पर्सन था, नथन एक छोड़ के जापान, एक बार जापान को यहाँ बिठा दो इस वाली पॉसिबिलिटी में, एक बार नथन यहाँ छोड़ के जापान, ठीक है ना। अब आपने इसको बिठा दिया, इसको काट दो। नेक्स्ट आगे चलो, जापान के इमीडिएट राइट में है कनाडा, इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, इंग्लैंड। जापान का इमीडिएट राइट यहाँ पे हुआ, इमीडिएट राइट में कौन है, कनाडा, और इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, इंग्लैंड, ठीक है ना। जापान के इमीडिएट राइट में कौन है, कनाडा, इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, इंग्लैंड। यहाँ पे देखो, जापान के इमीडिएट राइट में कौन है, कनाडा, इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, इंग्लैंड।
ठीक है। अब देखो आपने कनाडा बिठा लिया, तो कनाडा के सेकंड राइट में कौन है यहाँ पे? कोरिया। तो कनाडा के सेकंड राइट 1 2 यहाँ कौन आना चाहिए? कोरिया। कनाडा के सेकंड राइट में कौन आना चाहिए? कोरिया। कनाडा के सेकंड राइट में कौन आना चाहिए? कोरिया। ठीक है ना। इसको भी आपने पूरा बिठा दिया, इसको भी काट दो। नेक्स्ट देखो, शेन और वॉटसन एक तो एक साथ बैठे हैं और ना ही वो जापान से बिलोंग करते हैं। अब आप फर्स्ट पॉसिबिलिटी में देखो, शेन और वॉटसन कहाँ आ सकते हैं? यहाँ पे आ नहीं सकते, यहाँ पे डॉग बैठा है, जापान से वो बिलोंग करते नहीं। यहाँ पे स्मिथ बैठा है, यहाँ नथन बैठा है। तो 2 प्लेसेस कौन से रहेगा उनके लिए? सिर्फ ये और ये, क्योंकि यहाँ पे भी प्रिंस बैठा है और यहाँ भी रेहान बैठा है। तो शेन और वॉटसन या तो यहाँ आ सकते हैं, मतलब शेन या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है, वॉटसन या तो यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। नेक्स्ट में ऐसे ही चेक करो, यहाँ पे डॉग बैठा है, यहाँ पे रेहान, यहाँ पे स्मिथ बैठा है, यहाँ पे नथन, यहाँ पे प्रिंस, और जापान से बिलोंग करते नहीं। तो शेन और वॉटसन के लिए यहाँ पे भी 2 प्लेस रह गए बस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डॉग बैठा है, यहाँ पे रेहान, यहाँ पे स्मिथ, जापान से बिलोंग नहीं करते वो। अगर यहाँ पे हम एक को बिठा भी देते तो देखो यहाँ पे कौन है? नथन। इसका मतलब है अगर हम शेन को यहाँ बिठाते तो वॉटसन के लिए कोई प्लेस नहीं बचा, अगर वॉटसन को यहाँ बिठाते तो शेन के लिए कोई प्लेस नहीं बचा। तो यहाँ पे फ्रांस, यहाँ पे नथन है, यहाँ पे जापान में शेन और वॉटसन आ नहीं सकते, तो कनाडा पे भी नहीं आ सकते, बिकॉज अगर हम यहाँ पे शेन को रख सकते हैं तो वॉटसन की जगह नहीं मिलती यहाँ पे कहीं पे भी। नेक्स्ट यहाँ पे कौन बैठे? प्रिंस। तो यहाँ पे भी शेन और वॉटसन नहीं आ सकते, तो यहाँ पे तो शेन और वॉटसन की कोई जगह ही नहीं बची। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी डायरेक्ट कैंसिल होगी। अब 2 पॉसिबिलिटी रह गई, इसके अंदर हम चेक कर, हमने ये वाला भी प्लॉट कर दिया। लास्ट कंडीशन चेक कर लो, इंडिया के सेकेंड राइट पे कौन है? शेन। देखो इसके अंदर देखो, अगर मैं सपोज करो शेन को मानता हूँ, यहाँ इस वाले पोजीशन में शेन को मानता हूँ, तो इंडिया को कहाँ आना पड़ेगा? यहाँ पर, क्योंकि इंडिया के सेकंड राइट में कौन है? शेन। इंडिया के सेकंड राइट में कौन है? शेन। अगर शेन यहाँ पे आ गया, इसका मतलब यहाँ पे कौन आ जाएगा? वॉटसन। अभी तक सारी कंडीशन सेटिस्फाई है। यहाँ पे देखो, अगर मैं शेन को यहाँ मान लेता हूँ, इंडिया को कहाँ आना पड़ता है? यहाँ पे, लेकिन यहाँ कौन बैठा हुआ है? कोरिया। इसका मतलब शेन यहाँ नहीं आ सकता। अगर शेन को मैं यहाँ मानता हूँ तो इंडिया को कहाँ आना पड़ता है? यहाँ पे, लेकिन यहाँ कौन बैठा हुआ? रशिया। मतलब शेन यहाँ भी नहीं आ सकता। अब कोई भी जगह नहीं बची शेन के लिए और वॉटसन के लिए, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो गई? कलर। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? ये वाली पॉसिबिलिटी। इसमें शेन यहाँ पे फ्रांस, शेन कौन सी कंट्री विजिट करेगा? फ्रांस। वॉटसन कोरिया, नथन इंडिया, स्मिथ कनाडा। अब देखो जापान के साथ अभी हमारे पास कोई पर्सन बच गया, एक कौन सा पर्सन बच गया? देखो अनीशा। तो जापान कौन जाएगा? अनीशा। डॉग इंग्लैंड, रशिया रेहान, प्रिंस कहाँ जाएंगे? प्रिंस अकेले रह गया है। और एक जगह रह गई है, कौन सी जगह रह गई है? देखो इंडिया हो गया, कनाडा हो गया, चाइना रह गया। तो प्रिंस कहाँ जाएगा? चाइना। तो सारा आपके पास पूरा हो गया। आपने क्या करा, जो भी आपके पास एटलीस्ट आप 2 सर्कल बना के शुरू करोगे सॉल्व करना, ठीक है। 2 सर्कल बना के सॉल्व करना शुरू करोगे। जो जो आपके बैठते जाएंगे उनको आप प्लेस करते जाओगे, और जो नहीं बैठेंगे उनको आप ऐसे बॉक्स बना के उनको लिखते जाओगे, ठीक है। लास्ट में आके क्या होगा? लास्ट में आके आपके कुछ यहाँ पे लिखे हुए आएंगे और कुछ आपके प्लेस हो जाएंगे। अब आपको जो आपने लिखा है सबसे पहले उनसे चेक करते हुए शुरू करना है और उनको प्लेस करना है, और एंड तक आते आते आपकी 2 पॉसिबिलिटी या 1 पॉसिबिलिटी जो भी होगी वो कट जाएगी और बचा हुआ आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।